नमस्कार दर्शकों, आज मैं आप लोगों के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं ग्रहों के दृष्टियों की जानकारी को लेकर के। प्रायः आप सभी लोगों ने सूर्य से लेकर केतु तक सभी ग्रहों के दृष्टि के बारे में जान रखा है। उसमें से आज मैं थोड़ा हटकर जो शायद आप नहीं जानते हों उस जानकारी को मैं बताऊंगा। ये आप देख सकते हैं, सूर्य, चंद्रमा, बुध और शुक्र, इन चारों ग्रहों की एक दृष्टि होती है। यानी पूर्ण दृष्टि केवल एक ही दृष्टि होती है, सप्तम दृष्टि। ये पूर्ण दृष्टि क्या है? पूर्ण दृष्टि कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो ग्रह जितने बलाबल के साथ जन्म कुंडली में बैठा हुआ होगा उतने ही बलाबल के साथ ये चारों ग्रह सामने वाले भाव को देखेंगे। अब उसके बाद बात आती है मंगल की। तो मंगल की 3 पूर्ण दृष्टि है। एक चतुर्थ दृष्टि, दूसरा सप्तम दृष्टि और तीसरा अष्टम दृष्टि। यानी मंगल जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बैठा हुआ हो, वो जितने बलाबल के साथ बैठा हुआ रहेगा उतने ही बल के साथ अपने से चौथे भाव को प्रभावित करेगा, अपने से सप्तम भाव को और अपने से अष्टम भाव को। अब बारी आती है शनि की। शनि को भी 3 पूर्ण दृष्टियां प्राप्त है। शनि जन्म कुंडली में जिस स्थिति में बैठेगा, शुभ अथवा अशुभ स्थिति में जितने बलाबल के साथ बैठेगा उतने ही बलाबल के अनुसार अपने भाव से तीसरे भाव को तीसरी पूर्ण दृष्टि से देखेगा, सप्तम भाव को 7वीं पूर्ण दृष्टि से देखेगा और अपने से दसम भाव को अपनी 10वीं पूर्ण दृष्टि से देखेगा। उसके बाद बात आती है बृहस्पति, राहु और केतु के बारे में। राहु और केतु के बारे में शास्त्रों में कई जगह भ्रम की स्थिति उत्पन्न है। कई जगह राहु केतु की दृष्टियां बताई गई है, कई जगह नहीं भी बताई गई है। पर ऋषि पाराशर के अनुसार जो बृहस्पति की दृष्टि होती है वही राहु और केतु की दृष्टि होती है। बृहस्पति, राहु और केतु, इन तीनों के पास 3 पूर्ण दृष्टि है। यानी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में बृहस्पति, राहु और केतु बैठे हुए हों, उस भाव से पंचम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे, फिर उस भाव से सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेंगे और अंत में बृहस्पति, राहु और केतु अपनी 9वीं पूर्ण दृष्टि से देखेंगे। ये तो जो मैंने ग्रहों का दृष्टि बताया, ये ग्रहों का हुआ पूर्ण दृष्टि। अब एक ग्रह का दृष्टि है जो 75% प्रभावी होता है। यानी ग्रह जन्म कुंडली में जितने बलाबल के साथ बैठेगा उसका 25% दृष्टि प्रभाव कम हो जाएगा। यानी 75% दृष्टि प्रभावी होगा, वो अगले भाव को देखेगा उसमें। तो वो है चतुर्थ और अष्टम दृष्टि। चतुर्थ दृष्टि और अष्टम दृष्टि मंगल के लिए पूर्ण दृष्टि है, लेकिन सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, बुध के लिए, शुक्र के लिए, बृहस्पति के लिए, शनि के लिए, राहु के लिए और केतु के लिए ये 75% प्रभावी दृष्टि है। यानी सूर्य भी अपने से चौथे भाव को देखेगा और अपने से अष्टम भाव को देखेगा, बुध भी अपने से चौथे भाव को और अपने से अष्टम भाव को देखेगा, शनि भी अपने से चौथे और अपने से अष्टम भाव को देखेगा। इस दृष्टि में चंद्रमा भी अपने से चौथे और अपने से अष्टम भाव को देखेगा। राहु और केतु भी अपने से चौथे और अपने से अष्टम भाव को देखेंगे, जिसमें ये 75% अपनी दृष्टि का प्रभाव देंगे। अब एक है 50% दृष्टि प्रभाव। यानी ग्रह जितने बलाबल के साथ जन्म कुंडली में बैठा हुआ है उसकी आधी दृष्टि, यानी जितना बल के साथ है उसका 50% दृष्टि, इस दृष्टि में 50% उसका फल कम जाएगा और 50% ही अपना दृष्टि का फल दे पाएगा उस भाव को, जिस भाव को देखेगा। मान लीजिए ये दृष्टि है पंचम और नवम दृष्टि। बृहस्पति, राहु और केतु के लिए पंचम और नवम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, लेकिन सूर्य के लिए, चंद्रमा के लिए, बुध के लिए, शुक्र के लिए, मंगल के लिए और शनि के लिए पंचम और नवम दृष्टि 50% प्रभावी दृष्टि है। यानी ये लोग जन्म कुंडली के जिस भी भाव में बैठेंगे, जितने बलाबल के साथ बैठेंगे, उसका 50% ही प्रभाव अगले भाव को देखेंगे, अगले भाव को देंगे पंचम और नवम दृष्टि से। अब आती है 1/3 दृष्टि। यानी मात्र ये जन्म कुंडली में जितने बलाबल के साथ बैठेंगे उसका केवल 25% ही दृष्टि प्रभाव होगा, और वो दृष्टि प्रभाव है
तीसरा और दसम। शनि के लिए तृतीय और दसम दृष्टि पूर्ण दृष्टि है, लेकिन इसके अलावा जो बाकी के 8 ग्रह बच गए, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, राहु और केतु, इन ग्रहों के पास भी तीसरी और दसम दृष्टि होती है, लेकिन इसमें ये अपने बल का 1/3 हिस्सा यानी 25% ही फल दे पाते हैं। उसके बाद राहु को एक विशेष दृष्टि प्राप्त है, 12वीं दृष्टि, यानी जन्म कुंडली के किसी भी भाव में राहु बैठेगा तो उस भाव से 12वें भाव को राहु अपनी 12वीं दृष्टि से देखेगा और उसे भी प्रभावित करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपको यह ग्रहों की दृष्टि समझ में आ गया, क्योंकि आगे जब मैं ग्रहों का मैं बताऊंगा कि मंगल की 5वीं दृष्टि है, सूर्य की 8वीं दृष्टि पड़ रही है, सूर्य की 4th दृष्टि पड़ रही है, तो आप तो वहां पर चौंक जाएंगे। आप कहेंगे कि ये आपने कहां से बता दिया कि सूर्य की 4th दृष्टि है, सूर्य की 8वीं दृष्टि है, मंगल की 5वीं दृष्टि है, मंगल की 9वीं दृष्टि है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए बनाया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। एक बार में नहीं समझ में आता है, 2 बार देखिए, 2 बार में समझ में नहीं आता है, 3 बार फुल वॉच कीजिए। 3 बार से ज्यादा आपको देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी इस दृष्टि प्रभाव को जानने के बारे में।